फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। और बताओ कैसे हो आप सब लोग? हम तो वृंदावन गए थे, घूम के आ गए। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप सब भी जाओ, कभी एंजॉय करो और घूमने जाओ। हाय वीर। हेलो। हेलो वीर। परी, बेटा परी बोले एक बार। बोल, परी बोला, परी को बुला बेटा। और बताओ फ्रेंडों, कैसे हो आप सब लोग? क्या हो रहा है और क्या क्या कर रहे हो? मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैं आपको बदतमीज बना नहीं, 52 लाख। मैं आज आपको एक सब्जी बनाना सिखाऊंगी और उस सब्जी का नाम है गट्टे की सब्जी। गट्टे बोल रहे? गट्टे मतलब गट्टा खाया कभी? गट्टा में खाया, कट्टा खाया। बेटा गंदी बात होती है, ऐसे नहीं बोलते। देखो एवरीवेट बस जाओ बल्लू, भेजिए एक बार। गई है। गट्टे की सब्जी बोलते हैं इसको। गट्टे की ना गट्टे। तो ये सब्जी बेसन से बनती है और बेसन और दही से, छाछ से, मठा, सॉरी छाछ क्या ही वो बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि किसी को छाछ समझ में नहीं आती छाछ क्या होती है, और कोई ये नहीं समझता भाई मठा क्या होता है। तो इसलिए मैंने दोनों तीनों चीज़ को नाम दे दिया। तो ये हमारा बेसन है और इस बेसन को हम गूँथ लेंगे और गूँथने के बाद इसकी गोले गोले से बना लेंगे। गोले गोले के बाद इसको उबालना पड़ता है और उबालने के बाद जब ये सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं, टाइट टाइट से, तो उनको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फिर इनको फ्राई कर देते हैं जैसे सब्जी बनती है, ऐसे फ्राई हो जाएंगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। मेहनत है थोड़ी सी लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आपने एक बार खाई बना के तो शायद बार बार खाओ आप। तो हम इसके लिए लेते हैं एक कढ़ाई। मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि कुछ काम नहीं करती है और लेटी रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सब्जी बना लेती हूँ किसी चीज़ की, क्योंकि कल मेरा फास्ट है बृहस्पति देव का। तो आज करूँगी काम तो सही रहेगा और खाना भी खा लूँगी अपने पसंद की सब्जी। कल तो फास्ट रहेगा, कुछ खा नहीं पाऊँगी। और बताओ आप सब लोग कैसे हो सब लोग? और मैंने सुना है लॉकडाउन होने वाला है और फिर दोबारा से बीमारी आ रही है हम सब के बीच में। बीमारी का तो नाम सुन के ही डर लगता है, लेकिन क्या करें, कुदरत का करिश्मा है, सब भगवान करवा रहा है। भगवान नहीं करवा रहा, सॉरी, कुछ अपने भी होते हैं। और मैं, मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, आप बोलोगे खुद भी, देखो मैं गलती से चली गई थी अपनी फ्रेंडों के साथ वृंदावन, कि मैं जाना नहीं चाहती थी, मेरा मन था इसलिए मैं चली गई। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए बोल रही हूँ, जैसे वहाँ पे भीड़ है और जितनी भीड़ मंदिरों में, अभी हमारे वैष्णो देवी मंदिर में हादसा हुआ है, कितने काफ़ी लोग वहाँ पे ख़त्म हो गए और कितने घर बर्बाद हो गए और सब मंदिर, अब क्या बोलूँ, मंदिर में जैसा हुआ बहुत बुरा हुआ है वहाँ पे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, बीमारी बहुत फैल रही है, ज़्यादा भीड़ भड़ाक की जगह में मत जाओ, ज़्यादा भीड़ भड़ाक से दूर रहो और जितना हो सके अपने घर में रहो। देखो हम अभी तक आप बोलोगे कि आपने मेरा ब्लॉग देखा, तुम तो बहुत घूमती हो, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ न्यू ईयर पे गई थी और क्रिसमस पे गई थी और सिर्फ अभी गई थी 2 दिन पहले वृंदावन। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई हूँ घर से बाहर, तब से मैं अपने घर पे ही, और ना मैं जाऊँगी अभी दूर। अगर हाँ ये अफवाह है, नहीं बीमारी तो आ चुकी है, वो तो हमने खैर देख लिया,
1-1.5 हज़ार भी ज़्यादा ही आ गई है। 10,000 पता नहीं कितने मरीज बता रहे हैं दिल्ली में केस। तो बीमारी तो आ ही चुकी है, तो इसलिए जितना हो सके अपने घर में रहें, सावधान रहें, और बच्चों को, अपने को, सबको अंदर रखें घर के, और बड़े बूढ़ों को जैसे कि अपने मम्मी पापा सबका ध्यान रखें, क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल देखा क्या हुआ, कैसे कैसे लोग चले गए जिनकी जाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो इसीलिए जितना हो सके उतना घर में रहें। और बताओ आप। चलो अब हम अपनी सब्जी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। और बताओ आप सब लोग। मैं तो यही बोलूँगी कि घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल बेकार है। अपने घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। और जिसके वैक्सीन ना लगी हो वो वैक्सीन लगवा ले। काफ़ी लोग डर रहे हैं वैक्सीन से कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हमें कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हम भी बहुत डर रहे थे वैक्सीन से, और मैंने खुद के भी लगवा ली और अपनी मम्मी के भी लगवा ली। तो इसलिए बोल रहे हैं कोई डर नहीं है। जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है शुगर वगैरह की, उनको थोड़ा बहुत ही दिक्कत होएगी, बुखार वुखार बस कुछ भी, लेकिन और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगी तो बीमारी हमको टच कर सकती है। अगर वैक्सीन नहीं लगी तो बीमारी दूर दूर तक भी हमें टच नहीं करेगी, करेगी भी तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, खाली बुखार चढ़ेगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बताओ आप सब लोग। तो मैं करती हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी। मैंने बिल्कुल सोबर सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ। ज़्यादा मैं मिर्च मसाले पसंद नहीं करती हूँ, ना मैं खा पाती खुद, और मेरे बच्चे भी नहीं खा पाते। तो मैंने लिए 2 टमाटर और 2 प्याज कट कर लेती हूँ दोनों को। और मैं भी आपको जल्दी जल्दी से काम करके दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा काम वैसे करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का मकान मेरे पास में ही है। तो मेरी मम्मी आ जाती है, वो बेचारी को मेरे पे तरस आ जाता है, तो मेरा सारा काम कर देती है और मैं बैठी रहती हूँ खाली। मेरी मम्मी में बहुत फुर्सत है, वो बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। वो 10-10 आदमियों को खाना 2 मिनट में खिला देती है। तो इसलिए वो मुझे कुछ काम नहीं करने देती। सुबह आएगी तब मुझे वही चाय बना के पिलाती है, शाम को आएगी वही चाय बना के पिलाती है। तो मैंने आज अपनी मम्मी से बोला कि आप मत बनाया करो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे सब बोलेंगे कि अपनी माँ से काम करवाती, खुद तो कुछ करती नहीं। तो इसलिए मैंने उनसे बोला ज़्यादातर कोई त्यौहार वगैरह या कुछ भी होएगा तो मैं ही खाना बनाऊँगी, तुम कम से कम खाना बनाना, तुम बैठना। क्योंकि अभी तो हम सोचते हैं कि चलो माँ के ऊपर कूदते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपनी माँ की ज़्यादा ही प्यारी हूँ। वो ज़्यादा ही मुझसे कुछ काम करवाने के लिए कभी बोलती नहीं है। हाँ जी। अरे यार भैया 1 मिनट रुक जाओ, मैं फ़ोन कर रही हूँ अपनी मम्मी पे। 1 मिनट, वो लेके आएंगी ना अभी। तो हमारे वाईफाई वाले भैया आए, पैसे मांग रहे हैं, और मेरे पे पैसे कम है, 300 रुपये, इनको चाहिए 500। तो मैं दुकान किस टाइम बंद होती है? दुकान बंद होने वाली है, आपको लॉकडाउन भी लग गया। लॉकडाउन लग गया? अच्छा, वो तो लगा है ना 8 बजे से सुबह 10 बजे तक का, और सुबह 5 बजे तक का। हाँ, तो मम्मी तो आई नहीं है मेरी अभी। मम्मी आ जाएगी तब पैसे तो वही देंगी ना, कि उनके पास ही रखे हैं पैसे मेरे। तो इसलिए बोल रही थी मैं घर पे नहीं गई थी ना, कहीं गई थी भैया काम से। है अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। या फिर कितने पैसे देने हैं आपको? 500 रुपये देने। मेरे पे सिर्फ 200 रुपये पड़े हैं, खर्च हो गए। ऐसा करना, सुबह आ जाना एक बार। बात कर लेते आप। मम्मी घर पे नहीं है ना अभी, वो फोन आया था घर से, वो खुद पूछ रहे हैं कि मम्मी है या वो कहीं गई हुई है शायद। तो सुबह 8-9 बजे आ जाना आप, 9-10 बजे।
मैं लेके रख लूंगी, ठीक है भैया, थैंक यू। वाईफाई वाले भैया गए और उन्होंने बोला था मुझसे कि पैसे, और मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं उनको पैसे दूं, घर से ले आऊं, क्योंकि जो बात है, मैं अपने पैसे कभी अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं अपनी माँ के पास रखती हूँ, कभी 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखती, क्योंकि किसी ने मुझे बताई थी काफ़ी टाइम पहले कि जो माँ के पास रखने का फ़ायदा होता है ना, बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अपनी माँ से पैसे लो हमेशा। क्या हो गया वीर? आ रही हूँ बेटा, अभी मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, 2 मिनट रुको। 8 ओ कृष्णा, कृष्णा, अभी हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, मैं आपको बना के और अभी दिखाते हैं। 2 मिनट। पर ये बोला, पर ये बाहर से, पर ये बुला लो 2 मिनट। पर ये भागी तो मैं बोलता ही भाग बोला मुझे कौन मुझसे कुछ। और मैं उसको डायपर लगा दे, और डायपर लगा के उसे पजामे पहना दे, ठंड हो रही है, वो चिल्ला रहा है, उसको कुछ लगा दे। क्या हो गया वीर? क्या हो गया बिट्टू? क्या बात हो गई? 52 लाख रुपया गए कर छपाओगे, ससुराल गेंदा फूल, मेरा बलवा ब्यूटीफुल। तो उसका डायपर बदलता है, तो ये बच्चे थे हमारे, बच्चे थोड़े शैतान टाइप के हैं। डायपर पर हाथ गीला कर लिया उसने सारा। क्या अभी मैं आपको सारा सब्जी बना के दिखाती हूँ। मम्मी क्या बना रही? तो गाइज हमने यहाँ पे इसको आटा गूंद लिया है ऐसे, ये आटा ऐसे गूंद जाता है, और टमाटर और प्याज कट कर लिए। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ। ये पानी में उबालने हैं, पहले गट्टे को पानी में उबालना पड़ेगा, ठीक है जी। पानी में उबालने के बाद उसे निकाल लेते हैं, निकालने के बाद वो टाइट हो जाते हैं, फिर उनको कट करते हैं, कट करके फिर सब्जी की तरह छौंक लगाते हैं। मैं आपको सारी दिखाती हूँ अभी। हमने ये ऐसे बना लिए हैं, देखो इस तरीके के वो बना लिए, और इनको अब कट करेंगे छोटे छोटे साइज में, छोटे छोटे साइज में कट करके पनीर की तरह फिर इनको बनाएंगे। तो ये मेरी सारी सब्जी बनाने की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने कट कर लिए थे, जो मैंने बेसन है ये वो है, ये कट कर लिए बेसन उबाल के, ये टमाटर और प्याज और ये सारे मसाले हैं, और मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। और आप सारी सब्जी देखना और कभी बना के देखना, बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बनाने में और खाने में भी। 1 मिनट, और मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? नहीं दिखाई दे रही, 1 मिनट रुकना ज़रा, अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम सबसे पहले इसमें डालते हैं थोड़ी सी, ये क्या है, सौंफ और मेथी, सौंफ और मेथी डाल दिया। उसके बाद मैं थोड़ी इसमें सरसों डालूंगी, उसका अलग ही स्वाद आएगा, और थोड़ी हींग और सरसों, ये सरसों है और हींग, सरसों हींग। उसके बाद हमने इसमें डाला कट करा हुआ प्याज, प्याज डाल दिया। और प्याज के बाद प्याज ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सामान ऊपर रख देते हैं जो फालतू है, जिसका अभी हमें काम नहीं है, वो सामान हम ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो गई है रसोई में, और ज़्यादा भीड़ भड़ाक मुझे पसंद नहीं है, और इसलिए मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ। और ये है पाउडर धनिया, और ये है हल्दी, और ये है मिर्च,
पिसी हुई लाल पाउडर, और ये है नमक, और बस इतना कुछ नहीं है, बस खाली स्वाद और खुशबू के लिए हींग डाली है और सरसों। और ये सब्ज़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मैं अपने घर में भी बनाती हूँ ये सब्ज़ी, तो सब बोलते हैं अच्छी बनाती हूँ। तो और ये सब्ज़ी खाने में बिल्कुल पनीर की तरह लगती है। इसके टुकड़े देखो बिल्कुल पनीर की तरह, बहुत ही ज़्यादा वो हो गए हैं कचकचे से, और बिल्कुल ही देखो लग नहीं रही कि ये बेसन है। ये मैंने खुद उबाल के बनाया है, क्योंकि अगर किसी का मन करे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें चाप खाने का मन है, वो है, तो कोई नहीं जल्दी से मार्केट नहीं जा पा रहा, तो इस चाप का भी थोड़ा स्वाद देती है, अच्छा लगता है। मसाले डाल दिए मैंने, देखो कितना ग्रेवी बन गई है, कितनी टॉप लग रही है। ये देखो, ये देखो कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मठा, ये रहा छाछ। आज अभी हम ठंड है तो घर में अपने नहीं जमाते हैं, यहाँ की हमारी गाय है, खुद की घर के मठा होता है, लेकिन वो घर की गाय का नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारे पापा नई गाय लाए तो दूध कम दे रही है, तो उसकी वजह से, उसमें कम दूध की वजह से हमने मठा नहीं रखा, और मैंने ये बाहर से मंगवाया एक पैकेट। और ये ग्रेवी बहुत अच्छे से हो गई है, तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी डाल के इसमें, बहुत ही प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई होटल पे से सब्जी मंगवा के खाओगे आप। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अलग ही स्वाद है, अलग ही। इसमें हम ये मठा ऐसे कट करके और इसमें डाल देंगे, इसमें डाल दिया मठा, और इसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल मठे में ये पकने देना है, पूरा ये पक जाएगा अच्छी तरीके से। तब इसको हम, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये बिल्कुल उबाल आ जाएंगे इसमें कढ़ी की तरह, तब इसको हम खाएंगे रोटी से। देखो सही से दिखाती हूँ मैं आपको, सही से देखो कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है, देखो। तो और बताना, अब मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ, ये मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो गाइज मेरा आटा गूंथ चुका है, आटा भी मान लिया मैंने, और मैंने सब्जी भी बना ली है, और बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी ये, क्योंकि ये मैंने बहुत अपने मन से बनाई है। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, लाइक करके और कमेंट, लाइक करके नहीं, कमेंट करके बताना, और घंटी बजा देना टन। ओके बाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट भी करें, और बेल आइकन की घंटी बजा दें। और बताओ कैसे हो आप सब लोग? हम तो वृंदावन गए थे, घूम के आ गए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप सब भी जाओ, कभी एंजॉय करो और घूमने जाओ। हाय वीर, हेलो हेलो वीर, परी बेटा, परी बोले एक बार, बोल परी, बोला परी को बुला बेटा। और बताओ फ्रेंडों, कैसे हो आप सब लोग? क्या हो रहा है और क्या क्या कर रहे हो? मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैं आपको बदतमीज बना नहीं, 52 लाख। मैं आज आपको एक सब्जी बनाना सिखाऊंगी, और उस सब्जी का नाम है गट्टे की सब्जी। गट्टे बोल रहे? गट्टे मतलब गट्टा खाया कभी? गट्टा में खाया, कट्टा खाया। बेटा गंदी बात होती है, ऐसे नहीं बोलते। देखो एवरीवेट, बस जाओ बल्लू भेजिए एक बार। गैया गट्टे की सब्जी बोलते हैं इसको, गट्टे की ना गट्टे। तो ये सब्जी बेसन से बनती है, और बेसन और दही से, छाछ से, मठा, सॉरी छाछ क्या ही वो बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि
किसी को छाय समझ में नहीं आती छाय क्या होती है, और कोई ये नहीं समझता भाई मठा क्या होता है। तो इसलिए मैंने दोनों तीनों चीज़ को नाम दे दिया। तो ये हमारा बेसन है, और इस बेसन को हम गूँथ लेंगे, और गूँथने के बाद इसकी गोले गोले से बना लेंगे। गोले गोले के बाद इसको उबालना पड़ता है, और उबालने के बाद जब ये सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं, टाइट टाइट से, तो उनको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फिर इनको फ्राई कर देते हैं जैसे सब्जी बनती है, ऐसे फ्राई हो जाएंगे और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। मेहनत है थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आपने एक बार खाई बना के तो शायद बार बार खाओ आप। तो हम इसके लिए लेते हैं एक कढ़ाई, मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि कुछ काम नहीं करती है और लेटी रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सब्जी बना लेती हूँ किसी चीज़ की, क्योंकि कल मेरा फास्ट है बृहस्पति देव का। तो आज करूँगी काम तो सही रहेगा, और खाना भी खा लूँगी अपने पसंद की सब्जी, क्योंकि कल तो फास्ट रहेगा, कुछ खा नहीं पाऊँगी। और बताओ आप सब लोग कैसे हो सब लोग। और मैंने सुना है लॉकडाउन होने वाला है, और फिर दोबारा से बीमारी आ रही है हम सब के बीच में। बीमारी का तो नाम सुन के ही डर लगता है, लेकिन क्या करें, कुदरत का करिश्मा है, सब भगवान करवा रहा है। भगवान नहीं करवा रहा, सॉरी, कुछ अपने भी होते हैं। और मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, आप बोलोगे खुद भी, देखो मैं गलती से चली गई थी अपनी फ्रेंडों के साथ वृंदावन, कि मैं जाना नहीं चाहती थी, मेरा मन था इसलिए मैं चली गई। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए बोल रही हूँ, जैसे वहाँ पे भीड़ है, और जितनी भीड़ मंदिरों में, अभी हमारे वैष्णो देवी मंदिर में हादसा हुआ है, कितने काफ़ी लोग वहाँ पे ख़त्म हो गए, और कितने घर बर्बाद हो गए, और सब मंदिर, अब क्या बोलूँ, मंदिर में जैसा हुआ बहुत बुरा हुआ है वहाँ पे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, बीमारी बहुत फैल रही है, ज़्यादा भीड़ भड़ाक की जगह में मत जाओ, ज़्यादा भीड़ भड़ाक से दूर रहो, और जितना हो सके अपने घर में रहो। देखो हम अभी तक आप बोलोगे कि आपने मेरा ब्लॉग देखा, तुम तो बहुत घूमती हो, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ न्यू ईयर पे गई थी और क्रिसमस पे गई थी, और सिर्फ अभी गई थी 2 दिन पहले वृंदावन। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई हूँ घर से बाहर, तब से मैं अपने घर पे ही, और ना मैं जाऊँगी अभी दूर। अगर हाँ ये अफवाह है, नहीं बीमारी तो आ चुकी है, वो तो हमने खैर देख लिया, 1-1.5 भी ज़्यादा ही आ गई है, 10,000 पता नहीं कितने मरीज़ बता रहे हैं दिल्ली में केस। तो बीमारी तो आ ही चुकी है, तो इसलिए जितना हो सके अपने घर में रहें, सावधान रहें, और बच्चों को, अपने को, सबको अंदर रखें घर के, और बड़े बूढ़ों को जैसे कि अपने मम्मी पापा सबका ध्यान रखें, क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल देखा क्या हुआ, कैसे कैसे लोग चले गए जिनकी जाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो इसीलिए जितना हो सके उतना घर में रहें। और बताओ आप। चलो अब हम अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। और बताओ आप सब लोग। मैं तो यही बोलूँगी कि घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल बेकार है, अपने घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। और जिसके वैक्सीन ना लगी हो वो वैक्सीन लगवा ले। काफ़ी लोग डर रहे हैं वैक्सीन से कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हमें कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हम भी बहुत डर रहे थे वैक्सीन से, और मैंने खुद के भी लगवा ली और अपनी मम्मी के भी लगवा ली। तो इसलिए बोल रहे हैं कोई डर नहीं है। जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम है शुगर वगैरह की, उनको थोड़ा बहुत ही दिक्कत होएगी, बुखार वुखार बस कुछ भी,
लेकिन और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगी तो बीमारी हमको टच कर सकती है। अगर वैक्सीन नहीं लगी तो बीमारी दूर दूर तक भी हमें टच नहीं करेगी, करेगी भी तो हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, खाली बुखार चढ़ेगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और बताओ आप सब लोग। तो मैं करती हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी। मैंने बिल्कुल सोबर सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ, ज़्यादा मैं मिर्च मसाले पसंद नहीं करती हूँ, ना मैं खा पाती खुद, और मेरे बच्चे भी नहीं खा पाते। तो मैंने लिए 2 टमाटर और 2 प्याज कट कर लेती हूँ दोनों को। और मैं भी आपको जल्दी जल्दी से काम करके दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा काम वैसे करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का मकान मेरे पास में ही है, तो मेरी मम्मी आ जाती है, वो बेचारी को मेरे पे तरस आ जाता है, तो मेरा सारा काम कर देती है और मैं बैठी रहती हूँ खाली। मेरी मम्मी में बहुत फुर्सत है, वो बहुत काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। वो 10-10 आदमियों को खाना 2 मिनट में खिला देती है, तो इसलिए वो मुझे कुछ काम नहीं करने देती। सुबह आएगी तब मुझे वही चाय बना के पिलाती है, शाम को आएगी वही चाय बना के पिलाती है। तो मैंने आज अपनी मम्मी से बोला कि आप मत बनाया करो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे सब बोलेंगे कि अपनी माँ से काम करवाती है, खुद तो कुछ करती नहीं। तो इसलिए मैंने उनसे बोला, ज़्यादातर कोई त्योहार वगैरह या कुछ भी होएगा तो मैं ही खाना बनाऊंगी, तुम कम से कम खाना बनाना, तुम बैठना। क्योंकि अभी तो हम सोचते हैं कि चलो माँ के ऊपर कूदते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपनी माँ की ज़्यादा ही प्यारी हूँ। वो ज़्यादा ही मुझसे कुछ काम करवाने के लिए कभी बोलती नहीं है। हाँ जी। अरे यार भैया 1 मिनट रुक जाओ, मैं फ़ोन कर रही हूँ अपनी मम्मी पे, 1 मिनट। वो लेके आएंगी ना अभी। तो हमारे वाईफाई वाले भैया आए, पैसे मांग रहे हैं। मेरे पे पैसे कम है, 300 रुपये, इनको चाहिए 500। तो मैं दुकान किस टाइम बंद होती है? लॉकडाउन लग गया? अच्छा, वो तो लगा है ना 8 बजे से सुबह 10 बजे तक का, और सुबह 5 बजे तक का। हाँ, तो मम्मी तो आई नहीं है मेरी अभी, मम्मी आ जाएगी तब पैसे तो वही देंगी ना, कि उनके पास ही रखे हैं पैसे मेरे। तो इसलिए बोल रही थी मैं घर पे नहीं गई थी ना, कहीं गई थी भैया काम से। है अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, या फिर कितने पैसे देने हैं आपको? 500 रुपये देने। मेरे पे सिर्फ 200 रुपये पड़े हैं, खर्च हो गए। ऐसा करना, सुबह आ जाना एक बार। मम्मी घर पे नहीं है ना अभी, वो फोन आया था घर से, वो खुद पूछ रहे हैं कि मम्मी है या वो कहीं गई हुई है शायद। तो सुबह 8-9 बजे आ जाना आप, 9-10 बजे मैं लेके रख लूंगी, ठीक है भैया? थैंक यू। वाईफाई वाले भैया गए और उन्होंने बोला था मुझसे कि पैसे, और मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं उनको पैसे दूं, घर से ले आऊं। क्योंकि जो बात है, मैं अपने पैसे कभी अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं अपनी माँ के पास रखती हूँ, कभी 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखती। क्योंकि किसी ने मुझे बताई थी काफ़ी टाइम पहले कि जो माँ के पास रखने का फ़ायदा होता है ना, बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अपनी माँ से पैसे लो हमेशा। क्या हो गया वीर? आ रही हूँ बेटा, अभी मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, 2 मिनट रुको। 8 ओ कृष्णा, कृष्णा, अभी हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, मैं आपको बना के और अभी दिखाते हैं। 2 मिनट। पर ये बोला, पर ये बाहर से, पर ये बुला लो 2 मिनट। पर ये भागी तो मैं बोलता ही बोला मुझे कौन है उससे कुछ। और मैं
उसको डायपर लगा दे और डायपर लगा के उसे पजामे पहना दे। ठंड हो रही है, वो चिल्ला रहा है, उसको कुछ लगा दे। क्या हो गया वीर? क्या हो गया बिट्टू? क्या बात हो गई? 52 लाख रुपया गए कर दो सबको गए। ससुराल गेंदा फूल मेरा बलवा ब्यूटीफुल। तो उसका डायपर बदल रहे। तो ये बच्चे थे, हमारे बच्चे थोड़े शैतान टाइप के हैं। डायपर पढ़ा दे, गीला कर लिया उसने सारा। क्या बनाया? अभी मैं आपको हाँ? सारा सब्जी बना के दिखाती हूँ। मम्मी क्या बनाई? तो गाइज हमने यहाँ पे इसको आटा गूंद लिया है ऐसे। ये आटा ऐसे गूंद जाता है। और टमाटर और प्याज कट कर लिए। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ। ये पानी में उबालने पहले, गट्टे को पानी में उबालना पड़ेगा। ठीक है जी। पानी में उबालने के बाद उसे निकाल लेते हैं। निकालने के बाद वो टाइट हो जाते हैं। फिर उनको कट करते हैं। कट करके फिर सब्जी की तरह छौंक लगाते हैं। मैं आपको सारी दिखाती हूँ अभी। हमने ये ऐसे बना लिए हैं, देखो इस तरीके के वो बना लिए। और इनको अब कट करेंगे छोटे छोटे साइज में। छोटे छोटे साइज में कट करके पनीर की तरह फिर इनको बनाएंगे। तो ये मेरी सारी सब्जी बनाने की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने कट कर लिए थे। जो मैंने बेसन है ये वो है, ये कट कर लिए बेसन उबाल के। ये टमाटर और प्याज और ये सारे मसाले हैं। और मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। और आप सारी सब्जी देखना और कभी बना के देखना। बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बनाने में और खाने में भी। एक मिनट, और मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? नहीं दिखाई दे रही। एक मिनट रुकना ज़रा, अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम सबसे पहले इसमें डालते हैं थोड़ी सी, ये क्या है, सौंफ और मेथी। सौंफ और मेथी डाल दिया। उसके बाद मैं थोड़ी इसमें सरसों डालूंगी, उसका अलग ही स्वाद आएगा। और थोड़ी हींग और सरसों, ये सरसों है और हींग, सरसों हींग। उसके बाद हमने इसमें डाला कट करा हुआ प्याज। प्याज डाल दिया। और प्याज के बाद प्याज ब्राउन हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सामान ऊपर रख देते हैं जो फालतू है, जिसका अभी हमें काम नहीं है, वो सामान हम ऊपर डाल देते हैं। क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो गई है रसोई में और ज़्यादा भीड़ भड़ाक मुझे पसंद नहीं है, और इसलिए मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ। और ये है पाउडर धनिया, और ये है हल्दी, और ये है मिर्च पिसी हुई लाल पाउडर, और ये है नमक। और बस इतना कुछ नहीं है, बस खाली स्वाद और खुशबू के लिए हींग डाली है और सरसों। और ये सब्ज़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं अपने घर में भी बनाती हूँ ये सब्ज़ी, तो सब बोलते हैं अच्छी बनाती हूँ। तो और ये सब्ज़ी खाने में बिल्कुल पनीर की तरह लगती है। इसके टुकड़े देखो बिल्कुल पनीर की तरह, बहुत ही ज़्यादा वो हो गए हैं कचकचे से। और बिल्कुल ही देखो लग नहीं रही कि ये बेसन है, ये मैंने खुद उबाल के बनाया है। क्योंकि अगर किसी का मन करे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं भाई हमें चाप खाने का मन है, वो है, तो कोई नहीं जल्दी से मार्केट नहीं जा पा रहा, तो इस चाप का भी थोड़ा स्वाद देती है, अच्छा लगता है। मसाले डाल दिए मैंने, देखो कितना ग्रेवी बन गई है, कितनी टॉप लग रही है। ये देखो, ये देखो कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मठा, ये रहा छाछ। आज अभी हम ठंड है तो घर में अपने नहीं जमाते हैं, यहाँ की हमारी गाय है, खुद की घर के मठा होता है, लेकिन वो घर की गाय का नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारे पापा नई गाय लाए तो दूध कम दे रही है, तो उसकी वजह से उसमें
कम दूध की वजह से हमने मठा नहीं रखा, और मैंने बाहर से मंगवाया एक पैकेट, और ये ग्रेवी बहुत अच्छे से हो गई है, तो स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी डाल के इसमें। बहुत ही प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई होटल पे से सब्जी मंगवा के खाओगे आप। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अलग ही स्वाद है, अलग ही। इसमें हम ये मठा ऐसे कट करके और इसमें डाल देंगे। इसमें डाल दिया मठा, और इसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल मठे में ये पकने देना है। पूरा ये पक जाएगा अच्छी तरीके से, तब इसको हम, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब ये बिल्कुल उबाल आ जाएंगे इसमें कढ़ी की तरह, तब इसको हम खाएंगे रोटी से। देखो सही से दिखाती हूँ मैं आपको, सही से देखो कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और देखो कितना प्यारा कलर लग रहा है, देखो। तो और बताना, अब मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ। ये मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो गाइज मेरा आटा गूंथ चुका है, आटा भी मान लिया मैंने, और मैंने सब्जी भी बना ली है, और बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी ये, क्योंकि ये मैंने बहुत अपने मन से बनाई है। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, लाइक करके और लाइक करके नहीं, कमेंट करके बताना, और घंटी बजा देना टन। ओके बाय।